एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट वाइफ व्लॉग्स। तो जी कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज़ एक पॉजिटिव मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। हाँ जी, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने घर की पूजा से। तो 5 बजे मैं डेली मॉर्निंग में उठी जाती हूँ और सबसे पहला काम होता है मेरा बेटे को टाइम से स्कूल भेजना। तो सुबह की मॉर्निंग की झाड़ू लगाकर मैंने बेटे को लंच बना के दे दिया, वो टाइम से चला गया स्कूल। फिर उसके बाद मैंने जो है बाकी के काम शुरू किए हैं। सबसे पहले मैंने घर की पूजा की है बेटे के स्कूल जाने के बाद नहा धो के। तो यहाँ पर मैंने धूप बत्ती का एक कंटेनर बनाया हुआ है, जो भी पहले की धूप बत्ती होती है ना जली हुई, तो उसी कंटेनर में रखती हूँ किचन में। और एक छोटे से कंटेनर में मैंने सर्फ़ भी रखा हुआ है, डिटर्जेंट, जिससे मैं अपने पूजा के बर्तन भी साफ़ करती हूँ। तो जी अब हो गई है हमारे घर की पूजा और सन को जल देती हूँ मैं जब भी मॉर्निंग में पूजा करती हूँ मैं। तो देखिए पॉसिबल डेली नहीं हो पाता है इस तरीके का रूटीन, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ कि मैं इसी तरीके का डेली रूटीन रखूँ। वो घर के सुबह के काम के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम मिलता है तो मैं यही रूटीन रखती हूँ, अदरवाइज़ नहीं हो पाता है। मॉर्निंग की पूजा हस्बैंड ही कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ। टॉवल लगा के ही मैं अपना स्किन केयर करती हूँ फेस का। नहीं तो फिर जो गीले बाल होते हैं ना, वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं, इसके अपने फेस पे कुछ लगाने नहीं देते क्रीम वगैरह। तो ये इस तरीके का कॉम यूज़ करती हूँ मैं अपने गीले बालों के लिए। इससे ना बाल टूटते नहीं हैं, बहुत अच्छी तरीके से कॉम हो जाता है, कॉमिंग हो जाती है बालों की। और इस तरीके से ना हाथों से भी सुलझा लेती हूँ मैं, इससे भी बाल नहीं टूटते हैं। नहीं तो गीले बाल ना तो बहुत ही ज़्यादा टूटते हैं अगर हम कॉमिंग करते हैं तो गाइज़ स्किन केयर में मैं आपसे 2-3 बार शेयर कर चुकी हूँ कि मैं अपने फेस पे क्या लगाती हूँ क्या नहीं। तो मॉइस्चराइज़र अब मैंने स्किप किया हुआ है क्योंकि इतने पसीने आते हैं, पहले ही इतना मॉइस्चर रहता है फेस पे, तो मॉइस्चराइज़र मैं अभी स्किप ही करती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में अपने लिए और हस्बैंड के लिए दलिया बनाने के लिए। तो बेटे को पनीर के पराठे दिए थे लंच में, और आज जो है मेरा मन था कि मैं सब्जी डाल के ना दलिया बनाऊँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है गाइस, बना के देखिएगा। और सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा सब्ज़ी डलती है इसमें, तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पर प्याज टमाटर डाले हैं और हल्दी मिर्च डाल दी है, और इसमें मैंने कटे हुए बारीक आलू भी डाले हैं, दलिया डाल दिया। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी रखती हूँ और 2 या 3 सीटी में फटाफट से बन के तैयार हो जाता है। और जल्दी और इतना स्पीड से बनता है ना, ये बहुत जल्दी बन जाता है, इतना हेल्दी भी होता है। और इन गर्मी के लिए, जो अब गर्मियाँ चल रही है ना, इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट है, बना के देखिएगा। और यहाँ पर अपनी साथ ही साथ किचन भी साफ़ कर रही हूँ मैं। इससे ना एक साथ 2-2 3-3 काम हो जाते हैं कि कुकर में अगर तेल गर्म हो रहा है तो अपना जो है इतनी देर में काउंटर टॉप साफ़ कर लो। और ऐसी गर्मी में ना तो किचन में बिल्कुल रुका ही नहीं जाता है, तो एक साथ 2-2 काम हो जाएँ तो फिर स्पीड से काम ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मैंने ये कपड़े भी नहाते समय ही धो दिए थे, इनको भी मैं सुखा दूँगी। तो गाइज़ अगर जल्दी उठ जाओ ना मॉर्निंग में, फिर देखो कितने टाइम से काम हो जाते हैं। और थोड़ा सा भी अगर लेट हो जाओ, आधे घंटे भी, जैसे आलस भी कभी कभी हम लोगों को आ ही जाता है कि थोड़ी देर बाद उठेंगे, फिर देखो फिर तो सारा रूटीन ही ख़राब हो जाता है और वो चिड़चिड़ापन हो जाता है। फिर अगर काम लेट हो जाए ना, काम बिखरा हुआ होता है घर का, तो वो चिड़चिड़ापन हो जाता है, फिर वो मतलब बच्चों पे हस्बैंड पे निकलता है। तो गाइज़ यहाँ पर जो है मैं कपड़े सुखा के हटी थी तो एकदम इतनी तेज़ बारिश आई ना, तो ये देखिए गमलों पे बारिश आई थी ना, छींटें पड़ी थी, तो सारे में मिट्टी मिट्टी हो गई थी। और सामने की हवा थी, बारिश थी, तो हवा के साथ बारिश सारी जो है बालकनी में सारा जो है मिट्टी मिट्टी हो गई थी गमलों की हवा की वजह से। तो यहाँ पर मेरे लिए काम इतना बढ़ गया कि अब मैं पूरी बालकनी मुझे धोनी पड़ेगी। और घर के काम ना कभी ख़त्म नहीं होते, एक काम करो दूसरा काम दूसरा काम करो तीसरा काम, बस घर के काम निकलते चले जाते हैं। तो बस वो हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। आज एक काम कर लिया, कल दूसरा काम कर लिया, एक्स्ट्रा काम जो होते हैं। फिर अपने लिए तभी टाइम, अगर हम अपने लिए टाइम निकालेंगे ना तो निकल भी जाता है। वो हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से अपने लिए टाइम निकालेंगे।
इन दिनों ना मैं मॉर्निंग में जब भी नहाती हूँ ना, तो एक बार पूरे घर का काम जब फिनिश हो जाता है ना, दोपहर को एक बार फिर दोबारा मुझे नहाना पड़ता है, क्योंकि सुबह सुबह अगर हम 7 बजे भी अगर नहा लेते हैं ना, फिर पूरे दिन नहीं चल पाता है। इतना मतलब पसीने वाली गर्मी हो रही है, इतना मॉइस्चर हो रहा है मौसम में, तो खुद को ही नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरा दलिया भी बन के हो गया है रेडी, और ये देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और इसको दही के साथ खा लो और घी डाल के खा लो, दूध के साथ खा लो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जितना ही ठंडा होता चला जाएगा ना, उतना ही ये जो है गाढ़ा होता चला जाता है। इसीलिए मैं थोड़ा ऐसे पतला ही मैं बनाती हूँ। और मैं ज़्यादातर ना तभी बनाती हूँ जब जो है बेटा स्कूल जाता है, क्योंकि उसे खाना पसंद नहीं है ये दलिया। तो हस्बैंड वाइफ हम लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये। और अभी ना मेरी घर की सफाई रह रही है। सुबह झाड़ू ही लगाई थी मैंने, और मंदिर वाले रूम में ना, मंदिर के आसपास पोछा लगाया था। तो यहाँ पर नाश्ता करके एनर्जी लेके अब मैं लग गई हूँ घर की सफाई में। तो आज ये स्टडी टेबल का नंबर लिया है मैंने साफ़ करने के लिए। और ये जो टेबल क्लॉथ देख रहे हो ना आप, क्रीम कलर का, ये ना मैं दिवाली के आसपास परचेज़ किया था मैंने, लेकिन ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला है ये। और इसको मैं आज बिल्कुल ही फेंक दूँगी, इसको मतलब बिल्कुल ही रिटायर कर दूँगी, क्योंकि कपड़े का नहीं है ये। जो अजीब सा कपड़ा आता है ना, जो रबड़ का सा कपड़ा आता है, ये नए टेबल क्लॉथ चले हैं, तो मुझे लुक वाइज तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जब मैंने इसको परचेज़ किया ना, ख़रीदा, उसके 10-11 दिन बाद ही इसमें कट लग गया था। पता नहीं कैसे कट लग गया। एक बार मैंने वॉश किया था इसको, तो जितनी बार वॉश करती हूँ ना, धोती हूँ, उतनी बार ही फटता चला जाता है। तो आज मैंने इसको हटा ही दिया। मैंने कहा आज इसे मैं फेंक ही दूँगी। तो इस पे स्टडी टेबल पे ना जितना कम सामान रखते हैं उतना ही क्लीन लगता है। तो इसीलिए बस ये टेबल लैंप भी मैं साफ़ कर दूँगी। और ये गाइस, ये टेबल लैंप है ना, मेरे हस्बैंड जब शादी से पहले जॉब नहीं लगी थी ना उनकी, जब पढ़ाई करते थे तब का टेबल लैंप है ये। तो इतना यादगार चीज़ें कुछ रखी हुई हैं बहुत संभाल के। तो ये ना इन्हें हटाने नहीं देते टेबल लैंप को, कह रहे मेरी यादें जुड़ी हुई हैं जब मैं पढ़ाई करता था। मैंने कहा चलो, कुछ चीज़ें से लगाव हो जाता है ना, जो पुरानी चीज़ें होती हैं। तो गाइस, यहाँ पर मेरा हो गया है ये रूम भी साफ़, और अब मैं जाऊँगी दूसरे रूम में। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने बेटे को बर्थडे पे ना ये टेडी बियर दिया था 2-2.5 साल पहले। तो वो थोड़े दिन तो वो खेला, लेकिन बस उसके बाद है ना, खेला क्या, अपने पास ही लेके सोता था वो। फिर उसके बाद वो उससे, जब उसको कोई नई चीज़ ला के देती हूँ ना, नया नया क्रेज़ हो तब रहता है उसको, लेकिन फिर उसके बाद ना वो देखता भी नहीं है कौन सी क्या चीज़। तो यहाँ पर इसको भी साफ़ करके रख दिया है मैंने। और थोड़ा सा जब तेज़ धूप निकलने लग जाएगी ना, तो इसको मैं वॉश करूँगी धूप में, अच्छे से सूख भी जाएगा। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने सोफ़े भी साफ़ कर दिए हैं। सूखे कपड़े से ही करती हूँ, गीले कपड़े से सोफ़े या लकड़ी का फर्नीचर मैं कभी नहीं करती, क्योंकि गीले कपड़े से करो तो वे सारी शाइनिंग हट जाती है फर्नीचर की। और यहाँ पर वॉश बेसिन के एरिए को ना, तो ये इसको तो डेली ही टाइम देना पड़ता है। एक भी दिन स्किप कर दूँ ना, फिर देखिए कितना बुरा हाल हो जाता है, पता नहीं कब से साफ़ नहीं हुआ। तो इस पे तो डेली का ही हाथ मारना पड़ता है मुझे। और वाइट भी है ना, पूरा आसपास वाइट है, तो पूरा बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है। और मौसम ऐसा है कि जिस रूम में भी जाती हूँ ना काम करने के लिए, उसका फ़ैन, सबसे पहले फ़ैन पे हाथ जाता है मेरा, उसके बाद फिर कुछ काम करती हूँ मैं, क्योंकि बिना फ़ैन के इस टाइम पॉसिबल नहीं है किसी भी रूम में क्लीनिंग करना। तो यहाँ पर फ्लावर पॉट भी मैंने साफ़ कर दिया है। और ये पता है साबुनदानी है जिस पर मैंने फ्लावर पॉट रखा हुआ है। तो पता है ये मैंने ऑनलाइन साबुनदानी मंगाई थी, और मंगाई भी थी, लेकिन जो है अच्छी नहीं निकली। फिर मैंने इसको जो है इसके ऊपर फ्लावर पॉट ही रख दिया। तो गैस, यहाँ पर पूरे घर की क्लीनिंग करने के बाद अब लास्ट में मैं लगा दूँगी पोछा, और वाइपर से ना फटाफट लगता चला जाता है। और ये जो हमारा फ्लोर है ना, गंदा भी जल्दी होता है, तो साफ़ भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए जो है मैंने मेड भी नहीं रखी है, क्योंकि इसीलिए हमारा शरीर भी फिट रहता है, और जो है बहुत जल्दी साफ़ भी हो जाता है फटाफट से। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है हमारे घर के फ्लोर को साफ़ करने में। तो गाइज़, कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।